अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। कप्तान का दो टोक पैगाम। इमरान खान के खिलाफ एक और हथकंडा। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिश नाकाम। इंपोर्टेड हुकूमत की तीसरी डेडलाइन। सेनेट और कौमी असेंबली में करारदादें। और भारत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सबसे पहले आपको बताएंगे, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान ने पार्टी क़यादत को मुमकिना गिरफ्तारी पर एतमाद में लिया। कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। इत्तला मिली है इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तार किया जाएगा। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में ज़राए का ये कहना है कि इजलास में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ये अपनी कोर कमेटी को इस चीज़ पर एतमाद में लिया कि उन्हें कोर कमेटी को बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और हुकूमत ने ये प्लान किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस पर इमरान खान का ये भी कहना था कि गिरफ्तारियों की इन खबरों से उनको लगता है कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, इसके पीछे नहीं हटूंगा। इजलास के दौरान ज़राए का ये कहना है कि अरकान ने इस मामले पर कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क मजीद मुआशी बदहाली की तरफ जाएगा और मकबूल सियासी जमात के लीडर की गिरफ्तारी हुकूमत की बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। कोर कमेटी इजलास के बाद मुल्क भर की जो तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है और तमाम ज़राए का ये कहना है कि तमाम तंजीमी कमेटियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है और ये जो तंजीमें हैं के अंदर अपनी तहरीक के हवाले से इमरान खान को रिपोर्ट जमा करवाएंगी। इसके अलावा इस कोर कमेटी में ये भी फैसला किया गया है कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके 20 नशिस्तों पर भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी ठीक है, इंतखाबात के हवाले से कहा गया कि भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा, जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातचीत हुई है और ख़दशा मुमकिन तौर पर इमरान खान की जानिब से जाहिर किया गया है कि उनको गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया गया है, जिस पर जो यूथ विंग्स हैं पीटीआई के उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है। ये मामला भी डिस्कस हुआ है कोर कमेटी के इजलास में और ये इजलास हुआ इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम मेंबर्स मौजूद थे और ओवरऑल सिचुएशन पर बातचीत की गई, मुशावरत की गई, जिसमें इमरान खान ने मुमकिना ये खदशा जाहिर किया, उनकी तरफ से बताया गया कि उनको गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया गया है, जिस पर कोर कमेटी के दीगर मेंबरान की जानिब से कहा गया कि इंपोर्टेड हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती होगी और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो जितने भी पीटीआई के यूथ विंग्स हैं उनको अभी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर तैयारी की जाएगी और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे, ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर तैयारी की जाएगी और इस कोर कमेटी के इजलास में बहुत अहम फैसले किए गए हैं। इमरान खान की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया है कि उनको गिरफ्तारी उनकी हो सकती है और किसी सूरत इंपोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, यही कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ एक और हथकंडा। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान और पाक फौज के हवाले से कहे गए अल्फाज और इंटरव्यू पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई है। करारदाद वफाकी वजीर अयाज सादिक ने पेश की और इस करारदाद में इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस करारदाद में यह भी कहा गया
कि इमरान खान के अल्फाज की शदीद मजम्मत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, पाक फौज तबाह हो जाएगी। करारदाद में यह भी कहा गया कि पाक फौज के दिफा के लिए नाकाबिले तस्खीर खिदमात हैं। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, जिसे ऐवान खिराज तहसीन पेश करता है। कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत से पहले इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीहात। रहनुमा PTI फारूक हबीब की तनकीद। कहा, इमरान खान तमाम चीज़ें पीछे रखकर तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर बात करते थे। अरब दुनिया उनके बयानात निकाल कर चला रहा है। आज करारदाद वो शख्स पेश कर रहा है जो असेंबली फ्लोर पर आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दे चुका है। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। पाक आर्मी के जवानों पर कोई शक नहीं है। नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर करारदाद पास करवाने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की मजम्मती करारदाद पास करने के ऊपर इन्होंने इमरान खान के ऊपर करारदाद पास करने को तरजीह दी। आपके जो मोदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, उन ज़ाती ताल्लुकात को आप पीछे रखें। वहाँ सज्जन जंदाल जैसे लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिपें करना, ये इनकी तरजीहात रही हैं। लेकिन अपनी तरजीहात को तो दुरुस्त करें। देखें तो सही पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके जज्बात क्या हैं। आज उनके जज्बात की तर्जमानी करने की बजाय आज भी आप अपने दोस्त मोदी को जो है वो फेवर देने के ऊपर तुले हुए हैं। ना किसी सफ़ीर को निकालने का मुतालबा नज़र आ रहा है, ना ही हमें किसी जमात की जानिब से जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज का मामला नज़र आ रहा है। जहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ढीली ढाली मजम्मत के अलावा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने पहला जो OIC का इजलास अटेंड किया था सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने ख़ास मुस्लिम दुनिया की जो है वो तवज्जो इसके ऊपर दिलवाई थी। इमरान खान के बयानिए की जीत हुकूमत PTI को ना तोड़ सकी। तमाम MNAs चेयरमैन के हुक्म के पाबंद रहे। इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं हुए। स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। तान के शाना बशाना तमाम PTI MNAs चेयरमैन के हुक्म के पाबंद इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश न हुए। राजा परवेज अशरफ दिन भर इंतजार करते रह गए। PTI अरकान को हल्का वाइस बुलाया गया था। हर रुकने असम्बली के लिए 5 मिनट का वक्त मुख्तस था। स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। मुकर्रर वक्त के बाद फैसला करेंगे। PTI क़यादत ने अपने अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के अमल में शामिल न होने की हिदायत की है। मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है। आगे देखिए, हुकूमत को कुत्ते अजीज। और नून लीग के लारे। PTI ने सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है। मालूम कार कौन है। इस्तीफों का नाटक रचाया जा रहा है। कोर कमेटी का फैसला है, कोई मुस्ताफी रुकन असेंबली नहीं जाएगा। PTI किसी कीमत पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। PTI के 10,000 से जायद कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पहली बार वकला पर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए गए। कौमी जराइम पर क्राइम मिनिस्टर को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जराइम का सारी दुनिया में इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई MNA वहां पे नहीं जाएगा। ये फैसला है कल कोर कमेटी का कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको ब्रूटलाइज किया गया और 6,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकला पे तशद्दुद करके वीडियो वायरल की गई, और इन कौमी जराइम पे क्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए कौम से।
हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बरस पड़े। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए कहा, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाप और बेटा विफाक और एक सूबे पर काबिज हो चुके हैं। 15 तारीख के बाद देखें अवाम इनका क्या हाल करते हैं। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं हो। बाकी ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने मवासलात बना दिया, चौथे ने मजहबी मूरी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा और 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहाँ हमारा जोर है उन यूनियन कौंसलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं और ये ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए। अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन सारा काम हम करके आए हैं। तो आप देखें 15 तारीख तक कौम इंतजार करे। अभी सिर्फ 19 तारीख तक अपने वोटों को ठीक करे। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहां हमारा जोर है उन यूनियन कौंसलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं। पीटीआई का पंजाब असेंबली की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इंतजामिया इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत कर रही है। डस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इनका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। मर्जी का अमला और रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं लगाने देंगे। हमने इंतखाब लड़ना है, वोटों को उठाक बिछाड़ होनी है। बहुत शिकायत आ रही है कि हमारा वोट उठा के उधर फेंक दिया गया और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। डस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमजा अक़लियत में होते। तहरीक इंसाफ हर मैदान में, हर मोड़ पर सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेगी। बढ़ाकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जले पर नमक छिड़क दिया। ट्वीट में लिखा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात मुस्तकबिल में करेंगे। मुल्क को बहरान से निकलने का दावा कर दिया। वजीर खजाना ने जले पर नमक छिड़कत में 2 मरतबा इजाफे के बाद मुल्क इक्तिसादी बहरान से निकल गया। वजीर आजम का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात मुस्तकबिल में करेंगे। वजीर खजाना ने ट्वीट में मजीद लिखा कि गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट्स या लॉकर्स मुंजमद नहीं कर रहे। हुकूमत महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई। आज उसने महंगाई की वजह से आवाम की कमर तोड़ दी है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो महंगाई इस बार आएगी वो 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और उस तड़प को जो है ना वो खत्म कर रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें वो मसरूफ है और आए थे ये महंगाई मार्च मकाओ मार्च करके और इन्होंने जो है पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा महंगाई का देने जा रहे हैं जो 75, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये चलाइएगा जी। 75 साल में एक दफा पाकिस्तान में पहली दफा महंगाई आई थी भुट्टो के दौर में, दूसरी दौर में आई थी 2008-9 में जी। और अब जो है जो अब आएगी महंगाई वो 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा। और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि जो है लोगों की कमर टूट जाएगी। 30% से ज्यादा गालिब इम्कान है कि इस साल महंगाई होगी, क्योंकि 40% जो है बढ़ा दी अभी तक, अल्लाह आपका भला करे, 45% बिजली बढ़ा दी है, 45% गैस बढ़ा दी है। इसके अलावा हर जो चीज मार्केट में जो है आप लेने जाए, खाने पीने की अशिया जो है वो 25 से 40% पिछले 2 महीने में उसका इजाफा हो गया। हुकूमत ना बेरोजगारी रोक पा रही है ना ही महंगाई, बस अवाम को हर रोज नए लारे दिला रही है। आज भी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कोई पॉलिसी तो नहीं दी, बस नई कहानी सुना दी। कहा, आज से हमारा नारा तब्दील हो गया। नारा है किया है और करके दिखाएंगे। अब नून लीग को सियासत नहीं रियासत की फिक्र है। इस बार फिर अपनी नाकामी का इल्जाम इमरान खान पर डाल दिया। बोली, इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी।
और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वी हैव डन दैट, वी विल डू दैट अगेन इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में है कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं, अब इस रियासत की फ़िक्र है। अगर कोई जमात जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने की एक जुस्तजू है, जो मेहनत कर सकती है, जिसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान को बनाने में है, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की एक तरह से बदकिस्मती भी है और एक तरह से खुशकिस्मती भी है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है। जब मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान ऐसी हालत में उनके सामने आया जब पाकिस्तान का पता नहीं था कि कितने दिन के लिए सर्वाइवल है, तो ऐसी हालत में वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर गए हैं। और अशराफिया को कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक की पड़ी है। गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया, कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक पर पाबंदी है, लिहाजा वज़ीर आज़म इस पर से पाबंदी हटाएं। मरियम नवाज ने फौरी रीट्वीट किया और मिफ्ता इस्माइल को हिदायत की कि इस मामले को देखा जाए। नोटिफिकेशन फ़ौरन एक्शन लिया गया और कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक पर से पाबंदी हटा दी गई। शख्स की जुबान पे है आहोजारी। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और अशराफिया को फिक्र है अपने कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक की। गरीदा फारूकी ने बेहिसी की इंतहा कर दी। पहले मुतालबा किया कि कुत्तों की खुराक पर आयद पाबंदी हटाई जाए, तो मरियम साहिबा ने फौरी नोटिस ले लिया। तू कौन, मैं ख्वामखा, ना कोई ओहदा ना मनसब। वजीर खजाना को हिदायत की कि मामले को हल किया जाए। वजीर आजम को भी कुत्तों का दुख सताने लगा, पलटा खाया और कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक से पाबंदी हटा दी। ये होती है हमदर्दी, जिसकी मिसाल शहबाज और मरियम नवाज ने कायम कर दी। रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और मजीद इजाफा भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा हो गया, 200 रुपए 30 पैसे पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की 201 रुपए में फरोख्त हो रही है। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स इजाफा देखा गया है। सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ, 2800 रुपए इजाफे से कीमत 1,24,000 रुपए हो गई है। कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक पर से हुकूमत ने पाबंदी हटाई तो लोगों ने इस पर दी दुहाई। कैसे, आप भी देखिए। कि सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। पहले अवाम का तो सोच लें। उनको ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान में जो वो इंसानों के खाने और खास तौर पे पानी, खाने, हर चीज़ के जो है मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों के लिए नहीं है तो यहाँ पे जानवरों के लिए जो है फिर आप जो है खुराक को खोल रहे हैं। तो ये पहले तो इंसानों का सोचें। यार वज़ीर आज़म ने ये फैसला बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि उसको कुत्तों की कदर है और इंसानों की कदर नहीं है। पता नहीं इस हुकूमत को क्या हुआ है, इंसानों का नहीं पूछते और बिल्ली और कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं। और ये किस तरह की बिल्ली और कुत्ते है कि पाकिस्तानी खुराक नहीं खाते, इम्पोर्टेड खाते हैं। अंग्रेज वो जानवर का ख्याल करते हैं, लेकिन उसे मुकाबले में वो इंसानों को उससे ज्यादा ख्याल करते हैं। पहले इंसानों का ख्याल करते हैं, फिर जानवरों का ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ जो है जानवरों का ख्याल होता है और नहीं इंसानों का ख्याल है। और दूसरे इम्पोर्टेंट चीजें उनको रिलैक्स देने चाहिए, लेकिन ये जो कुत्तों की जो खुराकों पे इन लोगों ने पाबंदी हटा दी है सही नहीं है, क्योंकि इधर इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, उधर आप लोग जो है कुत्तों के लिए चीजें करा रहे हो। पहले तो बात यह है कि बिल्कुल गलत किया है, उसको भी नहीं करना चाहिए था, इम्पोर्ट सारी बंद करनी चाहिए। तो हमसे तो फिर जानवर इन्होंने खोल दिया है। आम आवाम जो है वो दवाई से महरूम है, बेसिक चीजों से महरूम है और जानवरों के लिए ये कर रहे हैं। गरीब के बारे में उनको ख्याल ही नहीं है, सोच ही नहीं है। हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, अपने घर की पड़ी हुई है, अपने कुत्तों की पड़ी हुई है कि जब बाहर से जो भी चीज आती है वो तो बंद होनी चाहिए, और जो लोग इस तरह के ब्रांड क्वेश्चंस है ना, उन लोगों को तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएंगे गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामंजूर। आशिकाने रसूल मैदान में आ गए। कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। मोदी सरकार से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जुमे को पार्लियामेंट हाउस से इंडियन हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली का ऐलान भी किया गया। संदूकी शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी, कौमी असम्बली की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोदी सरकार से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान ने गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. जुमा को अराकीन ने पार्लियामेंट हाउस से इंडियन हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली का ऐलान किया। करारदाद में कहा गया कि तौहीन आमेज रिमार्क से मुस्लिम उम्मा में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। भारत में मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का एजेंडा है।
हम हर किस्म तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सख्ती भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान और दीगर रहनुमाओं की शान रिसालत में हरदा सराई, पाकिस्तान में बसने वाला एक एक बाशिंदा और जी नफ्स में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ऐसी स्टेटमेंट दे के मुसलमान कम्युनिटी का एक इस्लामफोबिया के अंदर आके उन्होंने ये जो किया है, जितनी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ हाउस की तरफ से ये यूनानी मसली आनी चाहिए। करारदाद में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया कि यकीनी बनाया जाए कि इस तरह के तौहीन आमेज रिमार्क्स पर मबनी वाक़यात दोबारा रोनमा न हो। बैनुल-अक़वामी बरादरी से भारत में मजहबी अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। सेनेट में भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ अरकान फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। कहा उम्मत मुस्लिमा को भारत के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए हैं, इस इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जब मामला नामूस रिसालत का हो तो हम सब एक हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बीजेपी का इक़दाम मुसलमानों पर हमला करार दे दिया। हिंदू सेनेटर दिनेश कुमार ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। कहा यह बीजेपी का बयानिया है, हिंदू मजहब का नहीं। हमारा मजहब इस तरह का पैगाम नहीं देता। इस अमल से गैर मुस्लिम सेनेटर्स की भी दिल आज़ारी हुई है। तौहीन आमेज बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी हुई है और पाकिस्तान इस हरकत पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। कहा गया है कि हिंदुस्तान में हद तक आमेज इस्लाम मुखालिफ बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। पाक फौज से जारी बयान में भी भारतीय इक़दाम को इंतहाई तकलीफ दे अमल करार देते हुए इसे मज़ाहिब के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान का एहतजाज, दफ्तर खारजा नाज़िमुल उमूर की तलबी, पाक फौज का भी रद्द अमल। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके तौहीन आमेज रिमार्क्स की सख्ती से तरतीब और मजम्मत की गई है। कहा गया कि हिंदुस्तान में हिद तक आमेज इस्लाम मुखालिफ बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और इस इक़दाम ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को सख्ती से मजरू किया है। भारतीय रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर ISPR की मजम्मत। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने अपने बयान में कहा कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे है। भारतीय फाशिस्ट जमात बीजेपी की मलूना की गुस्ताखाना गुफ्तगू के खिलाफ भारत में भी एहतजाज और फसादात फूट पड़े। यूपी समेत दीगर कई रियासतों और शहरों में मुसलमान शहरी मैदान में निकल आए। यूपी समेत कई दीगर रियासतों और शहरों में मुसलमानों के बड़े एहतजाज हुए। कानपुर और बरेली में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। आवाज़ दबाने के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। मजम्मत मुस्तरद नामंजूर, पूरे मशरिक़ वस्ता की एक आवाज़। ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पूरा आलम अरब भारतीय इस्लामोफोबिया के खिलाफ आंधी तूफान की तरह निकल आया। मोदी पर खलीजी ममालिक में हर तरफ से लानत बरसाई जा रही है। मोदी की तस्वीर को कचरे के डब्बों और बैतुल खला के दरवाज़ों पर आवेज़ा कर दिया गया है। कुवैत समेत तमाम अरब मार्केटों से भारतीय मसनूआत को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। कराची में सुपर स्टोर में आग लगने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा फैसला। कराची समेत सिंध भर में तहखानों में कायम गोदाम और सुपर स्टोर्स बंद करने का हुक्म दे दिया। कराची के तमाम डायरेक्टर्स और अंदरूनी सिंध रीजनल डायरेक्टर्स को कार्रवाई की हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, बताया अहकाम दिए गए? देखिए सरिश, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फैसला कर लिया है कि जितने भी सुपर स्टोर कराची में और सिंध भर में कायम है उनको चेक किया जाएगा, उनको सर्वे किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कुछ गोदामों के अंदर जो इमारतों के तहखाने हैं उनमें अगर किसी ने सुपर स्टोर गोदाम बना रखा तो उनके खिलाफ अब उनकी तमाम कारोबारी सरगर्मियों को सील करने का फैसला किया गया। इस हवाले से तमाम डायरेक्टर्स को जो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उनको ये पाबंद भी किया गया है कि 3 रोज के अंदर ये सारी कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। जो डायरेक्टर या जो एहलकार अफसरान इस हवाले से कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी सही। अब अमजद कायम खानी। खबरों का सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि शदीद हब्स और गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मुल्क भर के आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। कराची में 40% से जायद हिस्से में बिजली बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी भी दुहाइयाँ देने लगे। आवाम कहते हैं अगर बिजली नहीं दे सकते तो बिलों की कीमत भी ना बढ़ाई जाए। बड़े बड़े दावे हवा हो गए। अवाम कहते हैं वजीर आजम अपने कपड़े क्या बेचेंगे, अवाम के ही कपड़े उतरवा लिए। बिजली कंपनियों ने वजीर आजम की वार्निंग हवा में उड़ा दी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 18 घंटे तक कर दिया गया। अवाम हर माह भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद बिजली से महरूम है कि इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। लाहौर हो या गुजरावाला या फिर हो मुल्तान, हर शहर और देहात में है अवाम परेशान। लोग कहते हैं बड़े बड़े दावे से गरीब का पेट नहीं भरता। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से गरीब का रहा सहा कारोबार भी ठप हो गया। और बिल तो इस बार बहुत ज्यादा है भाई, डबल ही आया है तकरीबन हमारा। हर घंटे बाद तो लाइट जा रही है, इधर कस्टमर आता है, बंदा उसे टाइम देता है, उससे भी हमारी बहस मुजाहिला हो जाती है सिर्फ लोड शेडिंग के पीछे। जो कारोबार होता है दिन के अंदर कस्टमर आता है, गर्मी की वजह से वो बैठ नहीं पाता, हम कहाँ जाएं, हम बहुत मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खातून, महंगाई, भारी भरकम बिल और लोड शेडिंग पर आप दीदा हो गई। हम बैठे रहते हैं, बिजली नहीं है और यूनिट इतना ज्यादा हो गई है कि हद से भी ज्यादा हो गई है। अभी मेरा बिल आया ना, एक पंखा और एक लाइट पे 8,000 रुपए। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएं? शहबाज हुकूमत से आजिज आए अवाम कहते हैं हुकूमत नहीं संभल रही तो घर चले जाइए। घंटों की लोड शेडिंग से अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सुबह शाम हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, अपनी नाकामियों का बोझ साबिक हुकूमत पर डाल दो। यही कुछ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर साबिका हुकूमत को निशाना बनाया। समझकर कबूल करते हैं और इन मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे। जो पिछले 4 साल झूठ बोल के बिजली के कारखाने ज्यादा लग गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आप वो कारखाने जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं चला सकता, इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। अगले मरहले में जब कोयला बाहर से आ जाएगा तो ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह 16 जून से ये 3 घंटे से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने जो LNG के नए मुआहदे किए वो लीगी हुकूमत से 31% सस्ते थे। शाहिद खाकान की तहरीक इंसाफ की तवानाई पॉलिसी पर तनकीद। गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इन मुआहदों से पाकिस्तान को अगले 10 सालों में $3 अरब की बचत होती। पेशावर में टंकी फुल कराने पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का वकील पर तशद्दुद। वकला ने असेंबली पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वकला और सरकारी अफसरान में ठन गई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर के तशद्दुद और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया। वकला के खिलाफ सरकारी अफसरान का एहतजाज और हड़ताल। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से सेक्रेटरीट के अहाते में रैली भी निकाली गई। नून लीग जाली ऑडियो वीडियो का सहारा न ले, ठोस सबूत हैं तो सामने लाए, अदालतों में जाए। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी का चैलेंज, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि जिस खातून ने कभी कोई काम ना किया हो, उनके पास सारे जराए हैं, वो हुकूमत में है, खान के खिलाफ सबूत हैं तो सामने लाएं। जिस खातून ने कभी एक ज़िंदगी में एक दिन कोई काम नहीं किया हो, कोई मेहनत नहीं की हुई हो, उनको बोलें कि उनके पास सारे ज़राए हैं, उनके पास सारी एजेंसीज़ हैं, वो इस्तेमाल करें। और अगर उनको कोई भी चीज़ खान साहब या उनकी ज़ात पे निकले तो वो तो हुकूमत में है, वो कुछ करें, लेकिन उनसे कुछ निकलता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दिन से पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी ने माना ही नहीं है। जहाँ तक मलिक रियाज साहब की बात है, वो एक ईजी टारगेट है, ज़ाहिर बात है, वो हुकूमतों के करीब रहते हैं, तो इसलिए उनको एक टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उनके करीब है तो उनको टारगेट उस तरीके से किया गया है। अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे आगे ले आए, कोर्ट्स में जाएं, FIA में जाएं, कोई अदालत में जाएं, कोई अवाम को एटलीस्ट कोई चीज़ दिखा दें। और अब खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होम सीरीज़ की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। कैरेबियन टीम भी मुल्तान पहुँच गई। ब्रॉडकास्टर्स का सामान भी पहुँचा दिया गया। और अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। मुल्क भर में मौसम ने मुख्तलिफ अंदाज अपना लिए हैं, कहीं बारिश, कहीं गर्मी, कहीं गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़।
शिमाली इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। शहर कायद में भी बादल और सूरज की आंख मिचोली जारी रही। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। में सजा हुस्न और लिबास का शो मकामी होटल में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ताउन से शानदार फैशन शो लाइफस्टाइल 2022 का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। रैंप पर खूबसूरत मॉडल्स ने पाकिस्तानी डिजाइनर्स के डिजाइन करदा मलबूसात के साथ कैटवॉक की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मजीद तफसीलात जानेंगे लंदन से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद से। जी अब्दुल मजीद, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, लंदन के 5 स्टार होटल में आज जो है लाइफस्टाइल लंदन की जो है एक फ़ैशन शो का इनेकाद किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ैशन शो के ऑर्गेनाइज़र जो है अदनान अंसारी साहब। अंसारी साहब, क्या कहेंगे, आपका आज का ये फ़ैशन शो कैसा रहा? आज का फ़ैशन शो हमेशा की तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस थी। ना सिर्फ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने हमारे साथ ताउन करके इस दफ़ा कोलैबोरेट करके हमने किया, उनकी 100 साल एनिवर्सरी थी। पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ऑन द टॉप उसके ऊपर हम क्वीन की जुबली है वो भी सेलिब्रेट हो रही है। सो इट्स अमेलगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तालियों की गूंज से अंदाज़ा हुआ कि लोगों ने इसको कितना पसंद किया। पाकिस्तान के मलबूसात पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं और नई तर्ज के साथ जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया शो के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ज़्यादा वजन रखता है। क्या कहते हैं सर, आपको कैसा लगा यहाँ पे आज के इस फैशन शो में? हमारे प्रेसिडेंट मियां नुमान कबीर साहब का इस साल विजन था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाने के अंदर जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करना है। उसी सिलसिले में ये एक वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है। फैशन इंडस्ट्री जो है अब टेक्सटाइल गारमेंट्स के अंदर एक वैल्यू एडिशन का जो है मकाम हासिल रख सकती है। तो इस वजह से हमने बहुत सारे पाकिस्तान के लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स को ऑन बोर्ड लिया और लाहौर चैम्बर ने रिवायत अदनान अंसारी लैबोरेट किया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।